So hey guys, how's you? What's up? Welcome to Phenomenal One channel. तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर जो कि है WWE हॉल ऑफ फेम स्टिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टिंग ऑलरेडी प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं और रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी थ्रोबैक फ़ोटो डाली है और लिखा है कि हु वांट्स टू टेक अ लास्ट राइड विद हिम, मतलब कि स्टिंग के साथ लास्ट राइड मीन्स एक लास्ट मैच हो सकता है, ये एक WWE टीज़ हो सकती है, WWE की रिटर्न टीज़ हो सकती है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्या होगा आगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2015 में नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस ने स्टिंग को हराया था और उसमें उनको एक नेक इंजरी हो गई थी, वो एक करियर इंजरी बन गई थी। 2016 में स्टिंग ने रिटायरमेंट ली थी प्रो रेसलिंग से। बट राइट नाउ उनके इस ट्वीट से लगता है एक WWE रिटर्न हो सकता है। उन्होंने एक चीज़ टीज़ की है, अब ये क्या होगा ये देखने को बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक ड्रीम मैच जो स्टिंग का, जो अंडरटेकर के साथ जो कभी नहीं हो, नेवर हैपेंड। जैसे कि रिसेंटली अंडरटेकर ने भी कहा था कि उनकी कोई डिज़ायर नहीं है रिंग में आने की, लेकिन अब इस ट्वीट से लगता है कि अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग होना चाहिए, क्योंकि एक प्लान था सऊदी अरेबिया का पहले कि अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग सऊदी अरेबिया में कराया जाएगा। बट वो सुपर शोडाउन या क्राउन ज्वेल में अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर जो कि है समर स्लैम के बारे में। समर स्लैम जो कि आप जानते हैं कि अगस्त में, मिड अगस्त में होने वाला है। तो विंस मैकमैन के समर स्लैम को लेकर अलग प्लान्स थे कि वो ये इतना बड़ा शो क्राउड में, रियल फैंस में कराना चाहते थे। बट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू ये जो पेंडेमिक को देखकर, ये सबको कोविड-19 की सिचुएशन को देखकर, जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे पॉजिटिव कोविड-19 केसेस आ गए हैं, तो इसको देखकर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स को चेंजिंग किया है। तो ये प्लान्स चेंज हुए हैं कि इसको रिसेंटली अभी परफॉर्मेंस सेंटर में ही कराया जाएगा। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती इसको परफॉर्मेंस सेंटर में कराना, बट अकॉर्डिंग टू अमेरिका केसेस और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितने केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, तो उसको देखकर तो यही लगता है कि अभी ये परफॉर्मेंस सेंटर में होगा। और भी रूमर्स है कि ब्रॉक लेसनर को भी देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम में। और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विंस मैकमैन क्या करेंगे। अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस सेंटर में होगा या कहाँ होगा। आफ्टर एक्सट्रीम रूल्स ये पता लगेगा कि समर स्लैम कहाँ कराया जाएगा। बट जिस हिसाब से सिचुएशन है, लगता तो यही है कि अभी भी परफॉर्मेंस सेंटर में ही होगा समर स्लैम। और अगली जो न्यूज़ है वो है रेनी यंग के बारे में। जैसा कि रेनी यंग ने संडे को एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि वो एक वेडनेसडे को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है। तो वो अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे र्यूमर्स फैलने लगे कि वो अनाउंसमेंट कोविड के बारे में हो सकती है, क्या पता। क्योंकि उन्होंने लास्ट एक स्टेटमेंट दी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कि कोविड-19 होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स ने उनको कहीं पूछा नहीं, उनको कोई कॉल नहीं किया। तो बहुत सारे र्यूमर्स थे कि वो एईडब्ल्यू साइन करने जा रही हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ रही हैं, क्योंकि एक बैक स्टेज हीट हो गई थी उन पर। तो फाइनली वेडनेसडे आ गया और उन्होंने अनाउंस कर दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो डाली और उन्होंने अनाउंस किया कि फाइनली मैं अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि वो 3 महीने से इस चीज़ पे वर्क कर रही थी। और वो थी अनाउंसमेंट उनकी कुक बुक के लिए। उन्होंने एक कुक बुक लिखी है और अब वो जल्दी ही पब्लिश करने जा रही है। तो ये थी वो बड़ी अनाउंसमेंट जो उन्होंने वेडनेसडे को इंस्टाग्राम पे वीडियो डालकर की है। तो ये र्यूमर सारे जो फैला रहे थे, जो एईडब्ल्यू साइन करने जा रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने जा रही है, तो ये सब फेक थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगली जो खबर है वो है एनएक्सटी द ग्रेट अमेरिकन बैश का, जो आज फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ है, फर्स्ट नाइट का एपिसोड एयर हुआ है उसके बारे में, जिसमें एक टिमोथी टैचर वर्सेस ओनी लॉर्कन का मैच हुआ, जिसमें टिमोथी टैचर ने ओनी लॉर्कन को हराया और ये बहुत खतरनाक मैच हुआ। इस पर एज ने एक कमेंट किया। एज ने कहा, आई वुड डेफिनेटली enjoy watching some more Onil Lorcan versus Timothy Thatcher matches. So great solid stuff gentlemen, NXT Great American Bash। और इस पर ट्रिपल एच ने भी ये कमेंट किया, आई लव द टाइप ऑफ फिजिकल मैच यू गेट विद टैचर एंड ओनिल लॉर्कन, विच श्योर इट वॉन्ट बी द लास्ट टाइम वी सी देम बीट द हेल आउट ऑफ ईच अदर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी। इन दोनों ट्वीट से पता लगता है कि ये कितना खतरनाक मैच हुआ होगा। देखने में तो पूरी नाइट अच्छी थी, पूरे सारे मैचेस अच्छे थे ग्रेट अमेरिकन बैश के। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रेट अमेरिकन बैश जो डस्टिन रोड ने स्टार्ट किया था, तो वो उसने आज फर्स्ट नाइट जो है एयर की है, रिटर्न हुआ है उस शो का। तो अगली जो खबर है वो है बैकी लिंच और रॉ वुमेंस चैंपियन, जो पुरानी रॉ वुमेंस चैंपियन थी बैकी लिंच के बारे में। बैकी लिंच रिसेंटली अभी गेस्ट थी बेलास पॉडकास्ट में और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पुराने मोमेंट शेयर किए, निकी बेला और बैकी लिंच ने। और उन्होंने कई और भी बातें की और उसमें बातों बातों में निकी बेला ने अपनी एक फ्यूचर विश बताई, जो उसमें उन्होंने कहा कि वो बैकी लिंच के साथ एक मैच चाहती हैं, जो कि उनके बच्चों के सामने, जो उनके फ्यूचर बेबीज़ के सामने हो, रिंग साइड में उनके बच्चे हों, और बैकी लिंच वर्सेस ये निकी बेला जो मैच है वो रेसलमेनिया पे हो। तो ये उनकी एक विश है कि ये मैच होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मौका गोल्डबर्ग, शेन मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन को मिला है टू परफॉर्म अ मैच इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। तो वो ये चाहती हैं कि बैकी लिंच वर्सेस निकी बेला रेसलमेनिया में हो, जिसमें उनके बच्चे अपनी मदर को लड़ते हुए देखें, कि बीट द हेल आउट ऑफ ईच अदर करते देखें।
तो उन्होंने ये भी बात की और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अभी तक बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला एक सिंगल फ्यूड नहीं हुई है, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डब्ल्यू इस तरफ जाएगा क्या। कब अगली जो खबर है वो है जॉन मॉक्सले के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जॉन मॉक्सले वर्सेस ब्रायन केज AEW चैंपियनशिप के लिए होने वाला था फाइटर फेस्ट की सेकेंड नाइट को, जो कि अगली वीक है। तो अब ये मैच पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि जॉन मॉक्सले ने खुद ही इन्फॉर्म किया था कंपनी को कि ही हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो अनफॉर्चुनेटली वो थी डब्ल्यू की जो वर्कर हैं, एनालिस्ट हैं, वो है उनकी वाइफ रेनी यंग। तो उन्होंने AEW की जॉन मॉक्सले ने AEW की टेपिंग्स पे आने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी हो और सब कुछ। तो उसके बाद ये अभी अनाउंस कर दिया गया कि जो ब्रायन केज वर्सेस जॉन मॉक्सले अगले हफ्ते होने वाला था फाइटर फेस्ट नाइट सेकंड पे, वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो जुलाई 15 को AEW के दूसरे PPV फाइट फॉर द फॉलन में होगा। तो हालांकि जॉन मॉक्सले टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19, बट ड्यू टू ऑल एम्प्लॉय सेफ्टी, तो वो सब देखते हुए ये मैच को पोस्टपोन कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट प्रो रेसलिंग न्यूज़।